नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं बात करने जा रहा हूं आज सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हमें क्या-क्या पढ़ना चाहिए जिससे हमें आसानी से सफलता मिल सके। बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं उनके सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और इस चक्कर में वे इतनी किताबें पढ़ डालते हैं कि वास्तव में उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहता कि हमने क्या-क्या पढ़ लिया। जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिकांश प्रश्न किन-किन किताबों में से पूछे जाने की संभावना रहती है और किन किताबों को पढ़कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए मैं आज ही आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। द्वितीय श्रेणी परीक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकें और क्या-क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या हमें किसी गाइड का सहारा लेना चाहिए, क्या हमें मूल किताबें पढ़नी चाहिए, उन सभी की जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। आइए देखते हैं क्या-क्या किताबें हमें पढ़नी चाहिए। सबसे पहले इस पर जिक्र करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं जो एनसीईआरटी द्वारा 9 से 12 तक, कक्षा 9 से 12 तक जो किताबें लगाई गई हैं उन किताबों की बात करते हैं सबसे पहले। तो इन मूल किताबों को तो आपको सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम के लिए मूल पुस्तकों को पढ़ना ही होगा, क्योंकि जब तक मूल पुस्तकें, मूल जो पाठ हैं इनके नहीं पढ़े जाएंगे तब तक हम इनका आकलन नहीं कर सकते या इनके आलोचनात्मक जो प्रश्न बनेंगे उनका समाधान नहीं कर सकते। तो 9 से 12वीं तक कौन कौन सी किताबें जोड़ी हुई है वो देखते हैं। तो इसमें एक है कृत्तिका, जो कक्षा 9 ए पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। कृत्तिका कृतिका के अलावा बात करें, ये आपके सामने ये पुस्तकें हैं। क्षितिज कक्षा 9 के लिए लागू है ये भी। क्षितिज जो कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में लागू है, और इस बार पाठ्यक्रम में, सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में, सिलेबस में यही किताबें जोड़ी गई है। तो आप इन किताबों को तो अनिवार्य रूप से आपको पढ़ना ही होगा। क्षितिज क्षितिज के बाद में बात करें संचयन, संचयन को आपको पढ़ना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। संचयन के बाद में बात करें अपन स्पर्श, ये भी कक्षा 9 की ही पुस्तक है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक है स्पर्श, इसको भी आपको पढ़ना ही होगा। इसके बाद में बात करें कृतिका भाग 2, ये कक्षा 10 की पुस्तक है। जो कृतिका भाग 1 थी वह 9th की पुस्तक थी, और कृतिका भाग 2 जो है वह 10th की पुस्तक है, तो इसको भी पढ़ना होगा। कृतिका कृतिका के बाद में क्षितिज, क्षितिज जो कि 10th क्लास की पुस्तक है, इसको भी पढ़ना है आपको। आप इनको देख लीजिए साथियों, ये पुस्तकें आपको खरीदनी है। संचयन, ये पुस्तक भी लानी है कक्षा 10 के लिए, और स्पर्श, ये पुस्तक भी आपको अनिवार्य रूप से खरीदनी ही है। इसके बाद में देखते हैं कक्षा 11 की पुस्तकें। अंतरा, ये आपको खरीदनी है, जो कि ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, जो कि हिंदी साहित्य की पुस्तक है। अंतरा, ये आपको खरीदनी पड़ेगी 11वीं की किताब को पढ़ने के लिए। इसके अलावा अंतराल, ये भी 11वीं की साहित्य की पुस्तक है। अंतराल हिंदी ऐच्छिक साहित्य की पुस्तक है अंतराल। और बात करें आरोह है, जो कि 11वीं के लिए अनिवार्य पुस्तक है, आरोह नाम से। ठीक है साथियों, इसको आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा बात करें वितान भाग 1, अर्थात ये जो पुस्तक है यह भी अनिवार्य पुस्तक है। यह ऐच्छिक नहीं है, अनिवार्य है, जो कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा बात करें सृजन, सृजनात्मक लेखन और अनुवाद की पाठ्य पुस्तक के लिए ये किताब बहुत उपयोगी है। इसके बाद में बात करें कक्षा 12 के लिए, कक्षा 12 के लिए अंतरा भाग 2, भाग 1 11वीं में थी, और भाग 2 की बात करें तो ये पुस्तक है हिंदी साहित्य की। ठीक है साथियों,
इसके बाद में बात करें अंतराल, जो कि हिंदी की साहित्य की पुस्तक है, ऐच्छिक पुस्तक है, यह भी आपको खरीदनी ही होगी, अंतराल। इसके बाद में बात करें आरोह है, जो कक्षा 12 के लिए आधार पुस्तक है, अनिवार्य पुस्तक है, आरोह है। इसके बाद में बात अगर अपन करें तो वितान भाग 2, यह भी वितान जो पुस्तक है यह भी अनिवार्य पुस्तक है कक्षा 12 के लिए। ये किताबें आपको खरीदनी ही होगी। अब बात करें अपन साहित्य के लिए, जो हमारे पाठ्यक्रम में जो हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल जो जोड़े गए हैं, उनके लिए हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए जिससे हम आलोचनात्मक प्रश्नों को हल कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले अगर मैं महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करूं तो हिंदी साहित्य, यह जो पुस्तक है, ये पुस्तक, इसके जो लेखक है डॉक्टर विवेक शंकर, जो कि चाहे नेट हो, चाहे स्लेट हो, चाहे कॉलेज व्याख्याता हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, सभी के लिए अगर साहित्य आपको पढ़ना है तो इससे बेहतर पुस्तक आपको नहीं मिल सकती। इस पुस्तक में आलोचनात्मक प्रश्न, इसके अलावा रचनाएं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की प्रमुख पंक्तियां, कवियों का परिचय, उनकी रचनाएं आदि सभी प्रश्न इस पुस्तक के अंतर्गत समाहित है। बहुत ही मेहनत से ये पुस्तक बनाई गई है और इस पुस्तक को आपको अगर साहित्य के विद्यार्थी हो तो आपको पढ़नी ही चाहिए। तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, गागर में सागर भरने वाली है, इसलिए इस पुस्तक को आपको खरीदना ही पड़ेगा। इसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास, ये पुस्तक आपको लेखक रामचंद्र शुक्ल की ये पुस्तक खरीदनी होगी। साथियों, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों से अक्सर पंक्तियां और प्रश्न पूछे जाते हैं। इन दो पुस्तकों के साथ साथ आप डॉक्टर विवेक शंकर की किताब ले सकते हैं। उस विवेक शंकर किताब में उन सभी का निष्कर्ष भी दिया गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, जो कि नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित है, ये पुस्तक ही आपको खरीदनी है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास, ये पुस्तक डॉक्टर नगेंद्र की है। साथियों, किसकी पुस्तक है? डॉक्टर नगेंद्र। ये पुस्तक भी आपको खरीदनी ही होगी। अगर आप सफलता चाहते हो, आप सेकंड ग्रेड में मतलब अच्छी रैंक प्राप्त करना चाहते हो, तो आप इन किताबों को खरीदना ही होगा आपको, क्योंकि साथियों, एक किताब पढ़कर हम सफलता की सीढ़ी को नहीं चूम सकते। इसलिए हमें एक से अधिक जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, उन किताबों का संयोजन करके उन किताबों को हमें पढ़ना होगा। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करें, अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपन को पढ़ने हैं तो हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जिसमें वन लाइनर वाले जो प्रश्न हैं, रचनाएं हैं, ये सारी इस पुस्तक में दी हुई हैं। तो ये पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं, ला सकते हैं, जिसके लेखक है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके अलावा बात करें गद्य की, अगर गद्य से संबंधित किसी तरह की कोई समस्या है, गद्य से संबंधित कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक पुस्तक चलती है गद्य साहित्य, ठीक है साथियों, जो डॉक्टर विवेक शंकर की पुस्तक है, गद्य साहित्य नाम से आती है, जो डॉक्टर विवेक शंकर की पुस्तक है। इसमें गद्य की जितनी भी विधाएं हैं, चाहे वह नाटक है, चाहे जो है एकांकी है, जीवनी है, आत्मकथा है, उपन्यास है, कहानी है, संस्मरण है, जितनी भी विधाएं हैं, उन विधाओं की अधिकांश रचनाएं इस पुस्तक में समाहित है। तो मुझे नहीं लगता कि गद्य की कोई भी रचना इस पुस्तक से बाहर जाएगी। तो इस पुस्तक को आप आसानी से खरीद लीजिए, आपको हर कहीं बाजार में ये उपलब्ध हो जाएगी, और कहीं नहीं मिलती है तो जयपुर में तो ये किताब आपको मिल ही जाएगी। और महत्वपूर्ण बात, इसका प्रकाशन है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की इस पर मोहर लगी हुई है। तो प्रमाणिक पुस्तकों में भी इसको अपन मान सकते हैं। ये जो सारी किताबें मैंने आपको बताई हैं, वो अधिकांश किताबें प्रमाणिक है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है।
और काव्य शास्त्र की बात करें साथियों, काव्य शास्त्र के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे प्रश्न, हालांकि सेकंड ग्रेड में इतना काव्य शास्त्र नहीं पूछा जाता, कुछ 2-4 टॉपिक हैं, लेकिन 2-4 टॉपिक के लिए अगर आप किताब खरीदना चाहो तो भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र किताब आती है डॉक्टर विवेक शंकर की। किताब आती है साथियों कौन सी? डॉक्टर विवेक शंकर की। क्योंकि ये जो किताबें हैं साथियों, ये किताबें परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं आपको बार बार यही बात कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर विवेक शंकर की किताब खरीदें। एक बार मेरे कहने पर ये किताब खरीद कर देखें, अगर खरीद कर नहीं देखते हैं तो आप किसी से लेकर इनके पेज पढ़े देखें, आपको पता चलेगा कि वास्तव में इन किताबों को लिखने में कितनी मेहनत की गई है। इनसे बाहर प्रश्न शायद ही पूछे जाने की संभावना रहेगी, अर्थात 80-90% प्रश्न इन्हीं किताबों से आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, लेखक डॉक्टर विवेक शंकर। और ये किताब भी राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित है, शिक्षा मंत्रालय की मोहर लगी हुई है, तो ये किताब भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करें व्याकरण की, एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर रह जाता है व्याकरण का, जो कि सेकंड ग्रेड में अनिवार्य रूप से पूछा जाता है और व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो व्याकरण के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए? एक राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, पाठ्य पुस्तक मंडल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा लिखी हुई, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा प्रकाशित पुस्तक है नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, जो कक्षा 9, 10, 11 व 12 के लिए चलती है। तो ये किताब आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाएगी, इस किताब को आप खरीद लीजिए। इसके अलावा व्याकरण आपको पढ़ना है तो मैं आपको सिर्फ उदाहरणों के लिए सलाह दूंगा व्यावहारिक सामान्य हिंदी, जो कि किसकी है? डॉक्टर राघव प्रकाश की है। ये पुस्तक भी आप खरीद सकते हैं। व्यावहारिक सामान्य हिंदी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, खूब सारे उदाहरण इसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा और अगर आप व्याकरण की किताब खरीदना चाहते हो, प्रमाणिक किताब खरीदना चाहते हो, तो हिंदी व्याकरण की कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक आती है, वह भी आप खरीद सकते हैं। साथियों, ये आपके लिए ये किताबें हैं सेकंड ग्रेड के लिए, जिन्हें आप खरीद कर सफलता प्राप्त कर सकते हो। ये किताबें मैं आपके सामने फिर से दिखा रहा हूँ, आप इन किताबों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खरीद लिए। किसी कोचिंग की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन किताबों को पढ़ लीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है, वादा है। धन्यवाद साथियों। किताब देख लीजिए आप। ठीक है साथियों, धन्यवाद।